राधे राधे गाइज। इस बार अपरा एकादशी 23 मई 2025 को मनाई जाएगी और अपरा एकादशी का पारण 24 मई 2025 को होगा। अपरा एकादशी के दिन हमें प्रातःकालीन जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले रंग का आसन बिछाना चाहिए और इसमें भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को विराजमान करना चाहिए। अगर हमारे पास भगवान की और माता की मूर्ति है तो हम उसको स्थापित कर सकते हैं, और अगर हमारे पास उनकी फोटो है तो हम फोटो को स्थापित कर सकते हैं। फिर हमें गंगा जल से जिस स्थान पर हम पूजा कर रहे हैं छींटे देने चाहिए और उस स्थान को पवित्र करना चाहिए। फिर हमें एक देशी घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक के नीचे हमें चावल का आसन देना चाहिए। फिर हमें भगवान की और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। रोली मोली अक्षत कुमकुम इत्र पुष्प मौसमी जो फल होते हैं वो चढ़ाने चाहिए। पुष्प की माला चढ़ानी चाहिए। हमें पूर्ण रूप से विधि विधान से भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर हमें एकादशी का संकल्प लेना चाहिए और पूजा करने के पश्चात हमें कपूर व घी के दीपक से भगवान की आरती करनी चाहिए। इस दिन हमें भगवान विष्णु के जो मंत्र हैं उनका जाप करना चाहिए। जो अपरा एकादशी होती है यह बहुत ही फलदायी होती है। इस दिन हमारे समस्त संकटों का, हमारे समस्त पापों का नाश होता है। कहते हैं जिस किसी की संतान नहीं होती अपरा एकादशी करने से उनको संतान सुख की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही शुभ फलदायी होती है। इस दिन हमें दान पुण्य पूजा पाठ करने चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण होती है यह एकादशी। कहते हैं एकादशी का जो व्रत होता है वह 3 दिन तक चलता है। दशमी तिथि को भी हमें एक टाइम ही खाना खाना चाहिए और हमें रात्रि में जागरण करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन भी हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए और एकादशी वाले दिन भी हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन हम भगवान का मन से विधि विधान से पूजन करते हैं तो हमारे समस्त जो संकट होते हैं वे टल जाते हैं। हमारी जो संतान होती है उसके जीवन में भी इस एकादशी को करने से सफलता आती है। उनके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। और हमें एकादशी के दिन दान भी करना चाहिए। घड़े का दान कर सकते हैं हम, ऋतु जो फल होते हैं उनका दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, छतरी का दान कर सकते हैं, चप्पल का दान कर सकते हैं। हम जो भी गरीब ज़रूरतमंद होते हैं उनको हम कुछ भी दान स्वरूप दे सकते हैं। बहुत ही फलदायी मोक्ष देने वाली एकादशी होती है यह। और इस एकादशी का महत्व इसलिए भी है कि इस एकादशी को करने से हमें भौतिक जो सुख होते हैं उनकी प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी हमारे जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी रहने ही नहीं देती। चलिए अब आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि हमें एकादशी के दिन किन चीज़ों को भगवान को चढ़ाना चाहिए और स्वयं भी खाना चाहिए। चाहे हम एकादशी का व्रत किसी कारणवश नहीं कर पाएं, परंतु हमें
भगवान को यह जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वह ज़रूर चढ़ानी चाहिए। हमें माता लक्ष्मी को अंगूर ज़रूर चढ़ाने चाहिए। माँ लक्ष्मी अंगूर से बहुत ही प्रसन्न होती हैं। हमें माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प चढ़ाना चाहिए। कमल के पुष्प से भी माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। हमें खीर बनाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को चढ़ानी चाहिए। इस दिन चावल की खीर नहीं बना सकते हम, परंतु साबूदाना, फूल मखाना इनकी खीर बनाकर हम माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को चढ़ा सकते हैं। हमें सीताफल भी जरूर चढ़ाने चाहिए। सीताफल जब माता सीता वनवास में गई थी तो माता सीता ने इन फलों को खाया था। कहते हैं बड़े दुख और कष्टों को हरने वाले होते हैं सीताफल। हमें एकादशी के दिन सीताफल माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को जरूर चढ़ाने चाहिए और स्वयं भी हमें प्रसाद स्वरूप खाने चाहिए। और गन्ना होता है ना, गन्ना भी हमें जरूर चढ़ाना चाहिए एकादशी के दिन। अगर गन्ना नहीं मिल पाए तो हम गुड़ या चने की दाल भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। हमें तुलसी पत्र भगवान विष्णु को जरूर चढ़ाना चाहिए। कहते हैं तुलसी पत्र चढ़ाने से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और हमें भी चरणामृत में, पंचामृत में तुलसा पत्र जरूर ग्रहण करना चाहिए। हमें माँ लक्ष्मी को अलग अलग रंग की मिठाइयाँ चढ़ानी चाहिए। 2 तरह की, 5 तरह की, जितनी भी हम एकत्रित कर पाएँ। माँ लक्ष्मी को हमें मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। और माँ लक्ष्मी जो होती है उनको हमें प्रसन्न करने के लिए पीले वस्त्र पहनने चाहिए। पीले वस्त्र भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को बहुत ही पसंद है। हम उनको पीले मिष्ठान भी बनाकर भोग लगा सकते हैं। और अंगूर तो हमें ज़रूर ही चढ़ाने चाहिए। अंगूर चढ़ाने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें बहुत ही आराम से प्राप्त हो जाता है। और हमें इस दिन कहते हैं नाशपति भगवान को नहीं चढ़ानी चाहिए। नाशपति जैसा कि नाशपति के नाम से ही प्रतीत हो रहा है, नाश करने वाली, तो हम और किसी दिन नाशपति खा सकते हैं, परंतु अगर संभव हो सके तो एकादशी के दिन हमें नाशपति स्वयं भी नहीं खानी चाहिए और भगवान को भी नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर एकादशी सोमवार के दिन आए तब हमें बैंगन भी नहीं खाने चाहिए और हमें चावल भी एकादशी के दिन नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान को भी हमें चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। हम भगवान को चावल की जगह तेल चढ़ा सकते हैं। और हमें लहसुन प्याज भी नहीं खाने चाहिए। और हमें हमारे घर में भी जो और सदस्य रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनको भी हमें लहसुन प्याज खाने से रोकना चाहिए। बच्चे क्या होते हैं, बाज़ार में जाते हैं और कुछ भी चटपटा खा लेते हैं, जैसे टिकिया, कचौरी, समोसा, कुछ भी खाते हैं बाहर की चीज़ें, तो उसमें लहसुन प्याज होता है। वो हमें बच्चों को एकादशी के दिन तो कम से कम खाने से रोकना चाहिए। एकादशी के दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। तामसिक जो भोजन होते हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। हमें गणपति जी को दूब होती है जिसको हम ध्रुवा घास बोलते हैं, वह भी चढ़ानी चाहिए। गणेश जी ध्रुवा घास चढ़ाने से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। हमें
हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं सबसे पहले गणपति जी की ही पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन भी हमें चौकी पर गणपति जी को भी स्थापित करना चाहिए और हमें उनकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। दुर्वा घास, पुष्प, जो भी हम आवश्यक सामग्री पूजा में काम में लेते हैं उसका हमें उपयोग करना चाहिए। और हमें एकादशी के दिन भजन कीर्तन करने चाहिए। गौ माता को हमें इस दिन गुड़ और रोटी, चने की दाल, हरा चारा आदि जरूर खिलाने चाहिए। गौ माता को खिलाने से हमें बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन महिलाओं को श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए, बाल नहीं बनाने चाहिए। ये हमारी पौराणिक परंपराएं हैं, इनमें बहुत रहस्य छिपे हुए हैं और ये जो परंपराएं हैं ये मानव मात्र की भलाई के लिए ही होती है। और एकादशी के दिन हमें कर्ज तो भूल कर भी नहीं लेना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।